तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख आबादी के साथ लाहौर दुनिया का 25वां बड़ा शहर। इसके अलावा यह पाकिस्तान का सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला शहर भी है। लाहौर पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसका 99% एरिया अर्बन है और एक अंदाजे के मुताबिक 2035 में यह मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी होगा। 2010 से 2015 के दरमियान लाहौर की जीडीपी ग्रोथ पंजाब और पाकिस्तान के जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई और इस इकनॉमिक और पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट लाहौर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पर भी नजर आया। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड किया जाता रहा। कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए लाहौर के मेजर रेडियल रूट्स के अराउंड एक 95 किलोमीटर लंबाई वाली रिंग रोड प्रपोज की गई। इस रिंग रोड को नॉर्दर्न लूप और सदर्न लूप की शक्ल में 2 हिस्सों में बनाया जाना। 40 किलोमीटर की लंबाई वाली नॉर्दर्न लूप की कंस्ट्रक्शन 2009 में मुकम्मल कर ली गई, जो कि गुलशन रावी से कमाहा विलेज तक बनाई। कमाहा से गजोमता तक सदर्न लूप 1 और गजोमता से अड्डा प्लॉट तक सदर्न लूप 2 की कंस्ट्रक्शन 2017 में मुकम्मल हो गई, लेकिन अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड यानी N5 तक सदर्न लूप 3 की कंस्ट्रक्शन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से डिले होती रही। लेकिन अब SL3 पर काम तेज़ी से शुरू हो चुका है, जो कि दिसंबर 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। SL3 की डिटेल्ड अलाइनमेंट पर बात करने से पहले उस गेम चेंजर डिसीजन की बात कर लेते हैं जिससे एक ग्रेटर रिंग रोड का कॉन्सेप्ट सामने आया है। 2009 के प्लान के मुताबिक सदर्न लूप का आखिरी पार्ट SL4 मोलनवान से गुजरकर शाहपुर कांजरा इंटरचेंज पर M2 से कनेक्ट होकर इवेंचुअली बाबू साबो इंटरचेंज से कनेक्ट होना था, लेकिन कुछ अर्सा पहले पंजाब हुकूमत ने अपने न्यू प्लान में SL4 की अलाइनमेंट को चेंज करके N5 से शरकपुर तक कर दिया और इसके साथ साथ मोलनवाल से बाबू साबो के दरमियान एक 21 किलोमीटर लंबाई वाला वेस्टर्न लूप शामिल कर दिया। लेकिन इस सब में टर्निंग पॉइंट ये आया कि अब वफाकी हुकूमत सदर्न लूप 3 के N5 पर बनने वाले मराका इंटरचेंज से वाया शरकपुर M2 की KS के एग्जिट तक एक नया प्रोजेक्ट ला रही है, जिसके बनने के बाद लाहौर ईस्टर्न बाईपास और लाहौर सियालकोट मोटरवे के ईस्टर्न पार्ट को इस्तेमाल करते हुए एक ग्रेटर रिंग रोड बनेगा, जो कि तकरीबन 122 किलोमीटर लंबा होगा। इस ग्रेटर रिंग रोड के बनने से लाहौर शहर की डेवलपमेंट इंडियन बॉर्डर साइड की बजाय वेस्टर्न साइड पर शिफ्ट होगी और इसके साथ साथ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चारों पैकेजेस भी इससे डायरेक्टली फैसिलिटेट होंगे। इसी प्रोजेक्ट में वफाकी हुकूमत ने M3 यानी लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे की एक्सटेंशन भी प्रपोज की है, जिसमें M3 को ईस्टर्न साइड पर एक्सटेंड करके सगियां बाईपास और फिर रावी के राइट बैंक के पैरेलल चलते हुए शादरा टोल प्लाजा के करीब N5 से लिंक किया जाएगा। इस एक्सटेंशन से GT रोड शादरा और इंटीरियर लाहौर की ट्रैफिक डायरेक्टली कराची लाहौर मोटरवे से लिंक हो सकेगी, जिससे ट्रैवल टाइम में एक मेजर शिफ्ट आएगा और बाबू साहब इंटरचेंज पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। वफाकी हुकूमत के इस प्रोजेक्ट के साथ साथ रावी के ईस्टर्न साइड पर पंजाब हुकूमत भी एक नया प्रोजेक्ट ला रही है, जिसकी कंडीशनल अप्रूवल पंजाब की केयरटेकर कैबिनेट ऑलरेडी दे चुकी है। इस प्रोजेक्ट में न्याजी इंटरचेंज और बाबू साहब इंटरचेंज के दरमियान एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल रेज्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसके बनने के बाद इस स्ट्रेच को भी लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ही ऑपरेट करेगी। अगर इस सेक्शन की करंट सिचुएशन की बात करें तो न्याजी और बाबू साहब इंटरचेंज के दरमियान 3 सेगमेंट्स हैं। न्याजी इंटरचेंज से सगियां बाईपास और सगियां बाईपास से गुलशन रावी तक 2 सेगमेंट्स लाहौर रिंग रोड का वही पार्ट है, लेकिन बहुत सी सोशल इंप्लीकेशंस की वजह से ये सेगमेंट्स एक्सेस कंट्रोल नहीं हो सके और हर तरीके की ट्रैफिक इस पर सफर करती है। इसके अलावा टोल टैक्स भी सिर्फ हैवी व्हीकल से ही इकट्ठा किया जाता है। तीसरा सेगमेंट गुलशन रावी टोल प्लाजा से बाबू साहब इंटरचेंज के दरमियान, जो कि रोड विड्थ कम होने की वजह से एक मेजर बोटलनेक है और ट्रैफिक जैम का बायस बनता है। लेकिन अभी इसी रोड के पैरेलल एक 4 लेन रेज्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो कि बकिया रिंग रोड की तरह एक्सेस कंट्रोल होगा और प्लान के मुताबिक ये कॉरिडोर फरवरी 2024 में मुकम्मल होगा और इस पर तकरीबन 1100 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अब जरा रिंग रोड के सदर्न लूप 3 और ग्रेटर रिंग रोड की अलाइनमेंट की बात कर लेते हैं। सदर्न लूप 3 यानी SL3 अड्डा प्लॉट के करीब रिंग रोड की रायबन रोड इंटरचेंज से शुरू होगा और ईडन पार्क और ABS मॉल के सामने से गुजरते हुए बैरियर टाउन में एंटर होगा। इसके बाद 40 फीट रोड को क्रॉस करके ग्रैंड मॉस्क के करीब से गुजरेगा और फिर रोड गार्डन फुटबॉल क्लब को टच करते हुए पुल चौक के करीब बैरियर टाउन को एग्जिट करेगा। इसके बाद ये NFC फेज 2 की मेन एंट्रेंस के करीब कैनाल बैंक रूट को क्रॉस करेगा, जिस पर इसका पहला इंटरचेंज भी बनाया जाएगा। इसके बाद ये बजट पेंट फैक्ट्री के करीब मुल्तान रोड यानी N5 से कनेक्ट हो जाएगा, जिस पर इसका दूसरा इंटरचेंज बनाया जाएगा। ये एक फुल क्लॉवरलीफ इंटरचेंज होगा, जो कि SL3 का एंड पॉइंट होगा। प्लान के मुताबिक SL3 को दिसंबर 2023 तक मुकम्मल कर दिया जाएगा और इस 8 किलोमीटर के स्ट्रेच पर तकरीबन 1800 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके 6 लेन डुअल कैरिजवे के अलावा अर्बन एरिया में होने के 22 दोनों तरफ 10-10 मीटर चौड़ी सर्विस रोड भी बनाई जाएगी और सेंटर लाइन के दोनों तरफ तकरीबन 45-45 मीटर का एरिया एक्वायर किया जाएगा। इस 8 किलोमीटर के स्ट्रेच में 7 मेन ब्रिजेस, 4 सर्विस रोड ब्रिजेस और 4 सर्वेज भी बनाए जाएंगे। इसकी डिज़ाइन स्पीड भी 120 किलोमीटर पर आवर होगी। अब जरा वफाकी हुकूमत की तरफ से बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। ये मुल्तान रोड पर बनने वाली मराका इंटरचेंज यानी SL3 के एंड पॉइंट से शुरू होगा और खुदपुर के करीब से गुजरते हुए जोग रिजर्व फॉरेस्ट के करीब रावी रिवर को क्रॉस करेगा, जिस पर एक मेजर ब्रिज बनाया जाएगा। ये इसके बाद पुरानी भेनी के ईस्टर्न साइड से गुजरते हुए शरकपुर सिटी और सेजोवाल के दरमियान से लाहौर जड़ावाला रोड को क्रॉस करेगा और इसके बाद गाजीपुर के करीब से गुजरते हुए नज़ीर लबाना के करीब लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे से कनेक्ट हो जाएगा। वफाकी हुकूमत इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में इसी पॉइंट तक लूप को कंस्ट्रक्ट करेगी और सेकंड फेज के बनने तक इस लूप की ट्रैफिक एग्जिस्टिंग M3 और M2 को इस्तेमाल करेगी।
मुल्तान रोड से लेकर M3 मोटरवे तक इस 18.5 किलोमीटर के सेक्शन में 2 सर्विस एरियाज भी बनाए जाएंगे, जिनकी लोकेशन भी जल्द डिसाइड कर ली जाएगी। अगले पैकेज में शरकपुर शेखपुरा रोड के पैरेलल चलते हुए मार्ट के करीब से टर्न होगा और बुदा शरीफ के पास से गुजरेगा। इसके बाद ये अपर चनाब केनाल को एक दफ़ा फिर से क्रॉस करेगा और रचना इंडस्ट्रियल एरिया के करीब नाला डेक और निकी डेक के दरमियान चलेगा। फिर ये लाहौर शेखपुरा रोड यानी N60 और नाला डेक को क्रॉस करते हुए रेलवे लाइन की जाने पड़ेगा। इसके बाद रेलवे लाइन को एक फ्लाईओवर के जरिए क्रॉस करते हुए M2 की KSK इंटरचेंज से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि लाहौर ईस्टर्न बाईपास का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। इस तरह 120 किलोमीटर की लंबाई वाला ग्रेटर रिंग रोड मुकम्मल होगा, जो कि लाहौर सिटी के तमाम रेडियल रोड से कनेक्ट होगा। मुल्तान रोड से M3 और फिर M2 तक ये लूप 6 लेन होगा और एक्सेस कंट्रोल भी होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सेंटर लाइन के दोनों तरफ 45-45 मीटर की लैंड एक्वायर की जाएगी। अगर इस 122 किलोमीटर लंबाई वाले ग्रेटर रिंग रोड की बात करें तो इसमें कमोपेश 25 इंटरचेंज जो कि तमाम रेडियल रूट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। इस ग्रेटर रिंग रोड में काला शाकाकू के करीब M2, N5 और लाहौर सियालकोट मोटरवे की 3 इंटरचेंजेस, काला खताई नारक मंडी रोड इंटरचेंज, महमूद बोटी इंटरचेंज, लखोडेर इंटरचेंज, डेरा गुजरा के करीब जिना इंटरचेंज, केनाल रोड पर हरबंसपुरा इंटरचेंज, बरकी रोड इंटरचेंज, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटरचेंज, DHA फेज़ 8 के करीब गाजी रोड इंटरचेंज, अस्करी 11 के करीब बरकी रोड इंटरचेंज, कमाहा के करीब DHA फेज़ 5 इंटरचेंज, आशियाना हाउसिंग इंटरचेंज, गजुमता के करीब बुल्ले शाह इंटरचेंज, काना काछा रोड इंटरचेंज, लाहौर साहिवाल बहावलगर मोटरवे की स्टार्टिंग पॉइंट हल्लोकी इंटरचेंज, पाइन एवेन्यू इंटरचेंज, ड्राइवर रोड पर फिजाइया इंटरचेंज, SL3 के केनाल बैंक रोड इंटरचेंज और N5 पर इंटरचेंज शामिल है। इसके अलावा शरकपुर KSK लूप की इंटरचेंजेस और सर्विस एरियाज की डिटेल इसी चैनल पर जल्द शेयर कर दी जाएंगी, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।